बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 10 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस इसके करते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर इन, कह रहा है कि पावर जनरेटर क्या प्रिंसिपल्स बताने हैं। कह रहा है इन अ पावर जनरेटर द कॉइल्स आर केप्ट स्टेशनरी वाइल मैग्नेट इज टर्न्ड इनसाइड द कॉइल। कह रहा है कि इसमें पावर जनरेटर में क्या होता है कि जो कॉइल होती है वो सीधी रखी जाती है, जबकि जो मैग्नेट होता है उनकी साइड पे रखा जाता है। द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टार्टर। कह रहा है उन सीधी कॉइल्स को हम क्या कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं। वाइल द मूविंग मैग्नेट इज कॉल्ड रूटर। जबकि जो मैग्नेट होता है वो मूव कर रहा था उसको हम रूटर कहते हैं। द रनिंग वाटर और फ्यूल लाइक कोल ऑयल और गैस आर यूज टू टर्न जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम कोई भी फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, गैस होगी और ऑयल वगैरह। नेक्स्ट है व्हाट आर द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। इसकी हमने 3 एग्जांपल्स बतानी है। कह रहा है एंड डिवाइस, कोई भी डिवाइस डेट चेंज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दे इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। जो हमारा फ़ोन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन, 3 इसकी एग्जांपल्स। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसकी भी 3 एग्जांपल्स देनी है। कह रहा है एन आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। जैसे कि हमारी टीवी की स्क्रीन होगी, कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर और प्रिंटर हमारा जो है ये आउटपुट है। इसके बाद जो हमारा स्पीकर होता है ना, लाउड स्पीकर, उसमें भी वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। एसी करंट है द करंट बाय जनरेटेड इज नॉट यूनिडायरेक्शनल बट इट्स डायरेक्शन चेंज अगेन एंड अगेन। कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बार बार चेंज होती है आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद द करंट इज कॉल्ड एसी करंट। इसको हम क्या कहते हैं, एसी करंट। द करंट नॉट चेंज द डायरेक्शन, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसको हम डीसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट है नेम सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें है रजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर सम बेसिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल का फंक्शन क्या होता है, कह रहे हैं सोलर एनर्जी इज यूज थ्रू सोलर पैनल। सोलर पैनल के जरिए से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज डायरेक्टली टू रन एप्लियंस एंड कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर यूज ड्यूरिंग नाइट। कह रहा है कि हम क्या करते हैं, सोलर प्लेट्स, इसका तो आपको पता होगा कि आजकल सोलर प्लेट्स बहुत ज़्यादा इन हुई हैं। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी लगाते हैं और सोलर पैनल के ज़रिए जो हमारी सोलर प्लेट्स होती है उसके ज़रिए से बैटरी को भी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं और उसको हम नाइट में यूज़ कर लेते हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कह रहा है कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी इससे हमें कोई इतना शॉक वगैरह का भी खतरा नहीं होता। ठीक है, जैसे हमें दूसरी इलेक्ट्रिसिटी से करंट पड़ जाता है ऐसे हमें सोलर से नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द ट्रेंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पैनल। कह रहा है सोलर पैनल्स के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का ट्रेंड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इन पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर। पावर प्लांट जनरेटर है हमारे पास। कह रहा है इन अ पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल आर केप्ट स्टेशनरी। ये वही बात आ गई कि इसमें हम कॉइल्स को स्टेशनरी रखते हैं और जो हमारा मैग्नेट होता है उसको एक साइड पे रखते हैं। द स्टेशनरी कॉइल इज का स्टार्टर। ये पहला पैराग्राफ वही पिछला है कि इसको हम स्टार्टर कहते हैं और जो मैग्नेट होता है उसको हम रूटर कहेंगे। द रनिंग वाटर और फ्यूल्स लाइक, इसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, पानी की जैसे ट्यूबवेल हमारे चलते हैं, फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम फ्यूल और ऑयल वगैरह, गैस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जनरेटर में ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा से हम उसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल का। कह रहा है इन coal fired electricity generator, the burning coal heats water in a
एंड प्रोड्यूसिंग स्टीम, द स्टीम पुश द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन। ठीक है, ये कोयले की जगह मदद से हम लोग टरबाइंस को चलाते हैं। तो वो ये क्या करता है, ये हीट पैदा करता है और क्या कर देता है, टरबाइंस को पुश कर देता है। फिक्स्ड एट टरबाइंस, फिक्स्ड एट लोअर एंड द रूटर। ठीक है, और वो क्या करता है, रूटर को स्टार्ट करता है। एज द रूटर स्पिन इनसाइड द स्टार्टर, कह रहा है जैसे ही वो इनसाइड द स्टार्टर के इनसाइड पे जाता है, इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन हाइडल पावर जनरेटर एंड थर्मल पावर जनरेटर, और क्या है, सोलर पावर जनरेटर। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है हाइडल पावर। कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। डिपॉजिट डिस्पाइट द फैक्ट, कह रहा है ये हकीकत है, डैट इट इज द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। Some problems are there is this method. The people living in these areas where the dams are to be constructed, कह रहा है कि लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर डैम्स जो होते हैं वो बन रहे हैं, आर शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। तो उनको क्या किया जाता है, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। इन विंटर्स इट्स कैपेसिटी डिक्रीज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। तो क्या होता है, विंटर्स में इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है मोर एवर वाटर टेबल नियर अ डैम राइजेज ड्यू टू विच वाटर लॉगिंग अकर्स एंड लैंड्स बिकम अनकल्टिवेटेड। तो ये जो लैंड होती है वो अनकल्टिवेटेड हो जाती है, यानी कि अनकल्टिवेटेड का मतलब है कि वो वहाँ पर हम कुछ भी कास्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ उगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पावर जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग बाय थर्मल पावर इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। जैसे हमारा कोयला हो गया, ऑयल और गैस वगैरह होगी, इसके ज़रिए से हम जो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल पावर। दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट इज वाई एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स आर रनिंग शॉर्ट डे बाय डे एंड देयर प्राइजेज आर, इनकी प्राइजेज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, शूटिंग अप ज़्यादा होती जा रही है। मोर एवर फॉसल फ्यूल्स रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैस इन एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, ये धुआं वगैरह आसमान में छोड़ देता है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है सोलर पावर एनर्जी जनरेशन, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। ये है सोलर पावर इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन दीज डेज। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इज अवेलेबल टू एवरी वन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये हर कोई अपने घर में बना सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेट्स लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं और इनको यूज़ कर, इसका हमें बिल पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इज सेफ एंड कॉज नो पोल्यूशन। ये सेफ भी है, यानी इससे करंट वगैरह लगने का खतरा नहीं होता, हमारी जान के लिए ये बहुत सेफ्टी है। उसके बाद इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, बट स्टिल हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स। द मेजर प्रॉब्लम इज द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स एंड स्टोरेज बैटरीज। इसको हमें बैटरी में सेव करना पड़ता है। ठीक है, एक ये पैनल इसका मसला है, और दूसरा ये कि इसके जो पैनल्स यानी इसकी जो प्लेटें होती हैं वो महंगी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, इसकी हमने डायग्राम करनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस सच एज प्रोसेस इनपुट डाटा एंड ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रांसमिट और स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि इसको हम एनर्जी को यूज़ करते हैं इसमें काम में लाने के लिए। इसमें हम कह रहे हैं इनपुट डाटा एंड ऑब्टेन आफ्टर ट्रांसमिट और स्टोर इंफॉर्मेशन, हम स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इसमें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that concerns with the behavior and control of motion of electrons is called electronics। ये आपको बेसिक डिफाइन दी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कह रहा है वेल नाउन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज टेलीविजन। इसकी एक एग्जांपल जो है वो टेलीविजन है। वी कैन डिस्क्राइब देयर फंक्शंस बाय अ ब्लॉक डायग्राम। ये उसने ब्लॉक डायग्राम दी है, इसमें इसके सारे फंक्शन है। इलेक्ट्रिक सप्लाई है, विजन एम्पलीफायर है, विजन डेकोरेट है। आगे इसी को उसने एक्सप्लेन किया है कि द फॉलोइंग स्टेप्स विल एक्सप्लेन हाउ टू सिस्टम ऑपरेट। कह रहा है कि हम बताते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है। आ कैमरा कन्वर्ट पिक्चर एंड अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड। एक कैमरा लगा होता है टीवी के अंदर जो कि क्या करता है, पिक्चर्स को कन्वर्ट करता है, और एक माइक्रोफोन होता है जो कि आवाज़ हमारे तक पहुंचाता है, जो आवाज़ को कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए एट द टीवी स्टेशन, किसमें, टीवी स्टेशन पे। नेक्स्ट है
दीज सिग्नल्स आर मिक्सड विद कैरियर, इनको हम कैरियर में मिक्स करते हैं। वेव्स एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमीटर, एंटीना और केबल। ठीक है, पहले जो होता है ना वो एंटीना वगैरह, अब तो केबल आ गई जगह, हर जगह पे, गांव में, शहर में। पहले क्या होता था, शहरों में पहले ज़्यादातर, गांव में भी ज़्यादातर पहले क्या होता था, ये एंटीने का यूज़ होता था। एंटीना छत पे लगाया जाता था और उसके ज़रिए से चैनल लिए जाते थे। अब तो केबल आ गई है, एंटीने वाला सिस्टम खत्म हो गया। कह रहा है सिग्नल्स आर रिसीव, सिग्नल रिसीव किए जाते हैं इस केबल के ज़रिए से या फिर एंटीने के ज़रिए से, एंड और उसको करंट में चेंज किया जाता था। दीज सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर एंड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन टीवी। कह रहा है कि ये टीवी के अंदर पहले से इन्होंने सिग्नल दिया होता था जो कि केबल ने या फिर टीवी ने खींचने होते हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट है द सर्किट इनसाइड द टीवी सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स। नेक्स्ट है वीडियो सिग्नल्स गो टू द पिक्चर ट्यूब्स एंड दैट डिस्प्ले मोशन पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आगे है ऑडियो सिग्नल्स गो द स्पीकर्स दैट कन्वर्ट द देम बैक इनटू साउंड्स। इस तरह से हमारी आवाज़ बनती थी।